तो हमेशा चमक धमक में रहने वाले बॉलीवुड की हालत अब भिखारी जैसी बन गई है और हालात तो यहाँ तक बन पड़े हैं कि भिखारी बनी फिल्म इंडस्ट्री सरकार से भीख मांगने भी पहुंच गई है। जी हाँ, बीते 2 साल में बॉलीवुड को जो घाटा हुआ है उसका अंदाजा लगाने में भी बॉलीवुड वालों को सालों लग जाएंगे। जो बॉलीवुड कभी घाटे और नुकसान जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी में जगह नहीं देता था, उस बॉलीवुड को पिछले 24 महीनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ घाटा ही हो रहा है। चाहे वो कमाई में घाटा हो, विदेशों से मिला नुकसान हो, टीवी राइट्स का नुकसान हो या फिर बंद पड़े थिएटर्स की वजह से। कुल मिलाकर अय्याशी में रहने वाले आदि बी टाउन की हालत रोड साइड बैगर जैसी हो गई है। अभी ये हालात डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हैं और इसका बड़ा असर अभी से स्टार कलाकारों पर भी जमकर पड़ रहा है, क्योंकि नई फिल्में बन ही नहीं रही तो फिल्मी सितारे भी जल्दी सड़क पर नजर आएंगे। तो कितना नुकसान हुआ बॉलीवुड को और क्यों बॉलीवुड ये सरकार की शरण में जाने को मजबूर हो गए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो पिछले 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बंद पड़े थिएटर्स की तरफ से हुआ है। फिल्म रिलीज पर बॉक्स ऑफिस से होने वाली कमाई 80% तक घट गई और विदेशों से भी ये कमाई करीब 90% तक घटी है। टीवी राइट्स से मिलने वाली कमाई भी 90% कम हो गई, क्योंकि नई फिल्में रिलीज ही नहीं हो रही। दर्जनों फिल्में अधर में लटकी हुई हैं, यानी चारों तरफ से सिर्फ घाटा ही घाटा। बस केवल OTT से होने वाली कमाई से बॉलीवुड का गुजारा हो रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए बहुत कम है। तो आपको विस्तार से बताते हैं कि बॉलीवुड को कहां कितना नुकसान हुआ है। तो 2019 में पूरे साल हालात नॉर्मल थे। तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 115 अरब रुपए से ज्यादा था, लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से ये कमाई सिर्फ 24 अरब ही रह गई। मतलब सीधे 80% का घाटा हुआ 2020 में और 2021 में भी यही सिलसिला चला और कमाई सिर्फ 12% ही रह गई। अब आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि 115 अरब से सीधे 12 अरब कितने घाटे में पहुंच गया ये बॉलीवुड। आगे देखिए, ओवरसीज के घाटे की बात करें तो 2019 में विदेशों से 27 अरब का कलेक्शन बॉलीवुड को मिला था, जो कि 2020 में सिर्फ 3 अरब का रह गया और 2021 में तो 1 अरब से भी कम चला गया। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस बॉलीवुड को विदेशों से 27 अरब की इनकम होती थी, उस बॉलीवुड को विदेशों से अब 1 अरब निकालना भी मुश्किल हो गया है। टीवी राइट्स से होने वाली कमाई कितनी कम हुई है अब ये भी समझिए। तो 2019 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से 22 अरब रुपए की कमाई बॉलीवुड को हुई थी, जो कि 2020 में सिर्फ 7 अरब रुपए रह गई। 2021 में घटकर ये 2 अरब से भी कम हो गई, क्योंकि नई फिल्में रिलीज ही नहीं हुई, इसीलिए सैटेलाइट राइट्स बिके ही नहीं और सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ। 2020-21 में सिर्फ एक ही बात बॉलीवुड के लिए पॉजिटिव रही और वो ये कि OTT से होने वाली कमाई। 2019 में जहां ये कमाई 19 अरब रुपए थी, वो 2020 में 35 अरब हो गई। हालांकि थिएटर, ओवरसीज और टीवी राइट्स में नुकसान के सामने ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी है। एक और जहां लंबे अरसे से तैयार फिल्मों की रिलीज में देरी हुई, तो दूसरी ओर प्रोडक्शन में भी देरी हुई और खर्चे ज्यादा बढ़े। इस कारण लिक्विड कैपिटल काफी फंसी हुई है। फिल्में रुकने से तो घाटा हुआ ही है, साथ ही में कोविड प्रोटोकॉल का पालन, सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, कोविड इंश्योरेंस, लोकेशन में बदलाव और समय की पाबंदियों की वजह से शूटिंग अवधि बढ़ जाने से प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि ये प्रोड्यूसर्स के लिए सीधे डेड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इनसे फिल्म की कॉमर्शियल वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, सिर्फ खर्च ही खर्च होता है। अब बॉलीवुड की खराब हालत पर प्रोड्यूसर्स सरकार से मदद मांगने को मजबूर हो गए हैं और प्रोड्यूसर्स का झुंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भीख मांगने दरवाजे तक पहुंच गया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड के नितिन तेज आहूजा ने बताया कि बीते 2 साल से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कमाई में लगातार 80% की गिरावट दर्ज हुई है। इस साल भी पहले महीने का बिजनेस खत्म हो चुका है। ऐसे हालात में फरवरी में आने वाले आम बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार से विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। टैक्स ब्रेक, इंसेंटिव, लोन और टिकट पर GST कम करने जैसे कदमों से इस इंडस्ट्री को वापस खड़ा होने में मदद मिलेगी और सरकार से यही मदद प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मांगी है। नितिन तेज आहूजा ने यहाँ पर फिल्म 83 का भी जिक्र किया और बताया कि 83 जैसी बड़ी फिल्म की उम्मीद से कम कमाई होने की वजह टिकट के बेहद महंगे दर हैं, क्योंकि फिलहाल 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर 18% और 100 रुपए से कम टिकट पर 12% GST है। अगर सरकार इस GST को कम कर दे तो फिल्म उद्योग को काफी फायदा होगा और ये मदद भी सरकार से मांगी गई है। नितिन तेज आहूजा का कहना है कि सरकार की मदद की जरूरत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को है। इस पर लाखों लोगों का रोजगार निर्भर करता है और सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए।
बाहरी चमक दमक अलग है, लेकिन अंदर जो चल रहा है, अंदर के हालात जो खराब हो रहे हैं, सरकार को इस पर अपनी नजर रखनी चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान करना चाहिए। यहाँ आपको बता दें, भारतीय सिनेमा उद्योग का वैल्यूएशन 186 अरब रुपए माना जाता है। ये इंडस्ट्री अपने दम पर खड़ी हुई, लेकिन पिछले 2 साल में सब कुछ बिखर गया। सितारों की चमक धमक देखकर माना जाता है कि इंडस्ट्री में पैसे की कोई कमी नहीं है। वैसे अब तक तो वाकई में पैसे की कमी नहीं थी, मगर 2 साल में हालात बद से बदतर हो गए हैं और आगे भी यही स्थिति रहने के आसार हैं, क्योंकि 2 साल में सच में दर्शकों का फिल्मों से मोह भंग हुआ है, खास तौर पर बॉलीवुड की हिंदी भाषी फिल्मों से, और ये डर अब बॉलीवुडियों को भी सता रहा है। इसीलिए अब डूबती नाव को किनारे तक लाने के लिए बॉलीवुड इस बजट में सरकार से मदद की मांग कर रहा है, भीख की मांग कर रहा है। तो इस तरह से सीबीआई से सुशांत को इंसाफ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, मगर ऊपर बैठे बैठे शायद सुशांत खुद इस बॉलीवुड से, या कहें कि बॉलीवुड से, अपना बदला जरूर ले रहे हैं। तो आपका बॉलीवुड की इस कंगाल हालत पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो तनुश्री दत्ता 2010 के दौर में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं और इस दौरान तनुश्री ने कई फिल्मों में काम किया। उनका काम और नाम ठीक ठाक भी हो गया था, लेकिन अचानक तनुश्री दत्ता विदेश चली गईं और अमेरिका जाकर सेटल हो गईं। हालांकि कई सालों तक तनुश्री वहीं पर रहीं और कुछ साल पहले तनु ने नाना पाटेकर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, मी टू के भी आरोप लगाए थे, और तब भी नाना पाटेकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और तब भी तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड पर उनका साथ नहीं देने आरोपी नाना पाटेकर का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि तब तो मामला बंद हो गया, मगर इस बार तनुश्री दत्ता ने जो बातें कही हैं, जो खुलासे किए हैं, उसके लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ सबके सामने है और सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। और तनुश्री दत्ता ने इसे डिजिटल साजिश करार दिया है, उनके खिलाफ घटिया हरकत तक बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि इसी डिजिटल साजिश की वजह से उन्हें विदेश में, यानी कि अमेरिका में भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुंबई तो वो आना नहीं चाहती, लेकिन अमेरिका में काम करना चाहती हैं और बॉलीवुड के साजिशों के चलते, यहाँ के गैंगबाजों के चलते वहाँ भी काम नहीं मिल रहा। असल में तनुश्री ने आरोप लगाया कि उनका इंग्लिश विकिपीडिया पेज बेहद खराब तरीके से एडिट किया गया है। इसमें उन्हें सिर्फ एक इंडियन मॉडल दिखाया गया है, जबकि वो मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और बॉलीवुड स्टार और अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और कई फिल्मों में तनु ने काम किया है, जिसमें से कुछ फिल्में हिट भी साबित हुई थीं। तनुश्री का कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी विकिपीडिया पेज पर मेरा परिचय सिर्फ इंडियन मॉडल के रूप में दिया गया है और ये एक डिजिटल साजिश ही है। जी हाँ, तनुश्री ने आगे कहा, बॉलीवुड में कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने हैं, कुछ बड़े बड़े गैंगबाज हैं, उनके पास पूरी ऐसी टीम है जो कि डिजिटल स्पेस में इस तरह की गंदगी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के काम को कमतर रखवाते हैं, क्योंकि विकिपीडिया का पेज कोई भी एडिट कर सकता है, बस उसे अपनी आईडी बतानी होती है। और तनुश्री दत्ता के मुताबिक बॉलीवुड के गैंगबाजों ने ही उनके विकिपीडिया पेज को एडिट करवाया और वहां पर सिर्फ मॉडल लिखवाया है, ताकि तनुश्री दत्ता को सिर्फ मॉडल ही कहा जाए, अभिनेत्री ना कहा जाए और उनको काम मिलने में भारी भारी दिक्कत आ जाए।